सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? एमक्यूएम पे बात करते हैं, बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें ऐसे। जो दिल मैंने आपको सर, मैं आपको कहा है कि नहीं, ब्राइट करें, जो दिल करें आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं, मैंने इनसे सर मैं एक और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम में कितने ग्रुप हैं? देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं एमक्यूएम के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है और एमक्यूएम एक रहेगी। सर अब बैठ के सर कोई गाली नहीं बकी, मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना। सर गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लेना। आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है सर बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की बात है, उर्दू की लोग। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। क्या अल्फाज है मेरे? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं। आप वाइंड अप कर लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं, कोई गाली नहीं दी सर, मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं। फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है? कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब स्पीच करेंगे। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रज़ाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। माफी मांगे हमसे। बोलो पहले ये माफी मांगे, बोलो ये पहले माफी। राजा रज़ाक साहब आप माफी मंगवा रहे, फिर हम बात करेंगे। इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात ना कर। ये बता मेरा सिंध कैसे लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुराद अली शाह साहब की रहबराई पे सवाल है। इधर उधर की बातें ना करें। जैसे मैंने बताया, सीधी सीधी इनके करप्शन पे बात करेंगे। एक मंसूबा है सिंध का, तारीखी मंसूबा बन चुका है। मैं समझता हूं इनके गले का हार और इनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसे कहते हैं बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा। 26 में जाके ख्याल आता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, सिंध के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे डकैती कर रहा है। और डकैती कितने की? 8 अरब रुपए की। इनको पता ही नहीं था इनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ख्वाबे ख्यालों में सो रहे हैं। शहर भर के नौजवानों को तो आप नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कराची शहर के बच्चे लड़के आपको अच्छे नहीं लगते, माशाल्लाह फूड पांडा और बाइकिया कर रहे हैं। फिर ये बताते हैं नौकरी मिलेगी आपको सिंध पब्लिक कमीशन के थ्रू। वाह, उस पे भी अरबों रुपए की करप्शन है। तो मेरी तजवीज ये है सर को, मोहतरम, इसका नाम चेंज करके सीएम पब्लिक कमीशन कर लेते हैं। एक ऑप्शन और दे सकता हूं इसके ऊपर, अगर ये नाम पसंद नहीं आए तो 7 पब्लिक कमीशन भी हो सकता है। सैयद फरहान अंसारी साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट 2026 और 2027 पे बात करने का मौका दिया। इससे पहले
मैं अपने जो दोस्त मेंबर हैं इनकी इस बात को कंडेम करता हूं जो उन्होंने यहां से खड़े होकर आपसे बदतमीजी की या धमकी दी। और मैं अपनी बात का आगाज इस शेर के साथ करना चाहता हूं। सीएम साहब तवज्जो चाहिए आपकी प्लीज। इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात ना कर, ये बता मेरा सिंध कैसे लुटा। मुझे रेजनों से गिला नहीं, मुराद अली शाह साहब की रहबराई पे सवाल है। सर कोशिश करेंगे इधर उधर की बातें ना करें, जैसे मैंने बताया सीधी सीधी इनके करप्शन पे बात करेंगे। एक मंसूबा है सिंध का, तारीखी मंसूबा बन चुका है। मैं समझता हूं इनके गले का हार और इनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसे कहते हैं बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा। सर इसके फिगर्स उठाए ना तो अजीब आलम है। 17 अरब रुपए से यह मंसूबा शुरू हुआ है 2021 के अंदर। 22, 23, 24, 25, 26 में जाके ख्याल आता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, सिंध के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे डकैती कर रहा है। और डकैती कितने की? 8 अरब रुपए की। टैक्स पेयर के पैसों से 8 अरब रुपए की डकैती है। और मजे की बात क्या है, इनको पता ही नहीं था इनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ख्वाबे ख्यालों में सो रहे हैं। एशियन बैंक इनको लेटर लिख रहा है, एशियन बैंक इनको लेटर लिख के इनकी करप्शन बता रहे। कितने शर्म की बात है। सर ये मंसूबा मौजूदा सिचुएशन के अंदर 80 अरब रुपए पे पहुंच गया है। और अभी जो ठेकेदार है ना वो अदालत में इनको अटकेगा तो इनको पता चलेगा। सिंध गवर्नमेंट ने इस मंसूबे के ऊपर 9 अरब रुपए हमारे पैसों से सिर्फ और सिर्फ अब नई रोडें बनाने के लिए दिए। पता नहीं इतने अरसे से झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग। शर्म की बात है इनके लिए। सर चीजें इनकी बहुत हैं, आगे चलते हैं। फिर सीएम साहब की तवज्जो चाहूंगा एक बार। सर शहर भर के नौजवानों को तो आप नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कराची शहर के बच्चे लड़के आपको अच्छे नहीं लगते, माशाल्लाह फूड पांडा और बाइकिया कर रहे हैं। फिर ये बताते हैं नौकरी मिलेगी आपको सिंध पब्लिक कमीशन के थ्रू। वाह, उस पे भी अरबों रुपए की करप्शन है। तो मेरी तजवीज ये है सर को मोहतरम, इसका नाम चेंज करके सीएम पब्लिक कमीशन कर लेते हैं। एक ऑप्शन और दे सकता हूं इसके ऊपर, अगर ये नाम पसंद नहीं आए तो 7 पब्लिक कमीशन भी हो सकता है। वैसे तो सूबे की तमाम कौमियतें निहायती काबिल एहतराम लोग हैं मेरे लिए। सर मसला यह है कि 2 कौमियतें ऐसी हैं जिनको खास फेवर की जा रही है नौकरियों के लिए, राव पोटो और बेजारी। इनके ऊपर कोई खास मेहरबानी है 7 कमीशन की। जमाली, शोरो, कायम खानी, सैयद, राजपूत, मरी नाराज है मेरे ख्याल से सीएम साहब से। सर एक और बड़ा मेगा स्कैंडल है। बिलावल साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, सोलर प्रोग्राम। इनके चेयरमैन ने किया था, हमने नहीं किया था। 6.5 अरब रुपए की करप्शन है, 6.5 अरब रुपए की। वजीर आला साहब ने उसकी इंक्वायरी खुद कंडक्ट की और उसके बाद उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हुआ क्या? चूंकि दूं कुछ भी नहीं। तभी तो मैं परेशान हूं। ये इतने, कभी किसी के ड्राइंग रूम से बड़े बड़े बैग सूटकेस पैसों के निकल लें, कभी किसी के वॉशरूम से डॉलर निकल लें, कभी किसी के किचन से यूरो निकल लें। और अक्सर ऐसा होता है इनके तो खानसामों के घरों से भी बड़े बड़े बैग सोना चांदी निकल आता है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। शायद तो सर वो रोज रात का है ना सर। एक तो जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत। अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहे हैं तुम्हें अल्ताफ हुसैन। शर्म की बात है। क्रॉस टॉक न करें, क्रॉस टॉक न करें। सर वो मैंने अभी वो आजकल मैंने देखा, उसका क्लिप देखा, वो चिंटू मियां, मेरे कराची ने चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अभी उस्मान भाई बता रहे थे सनकोटा, वो भी सनकोटे के ऊपर मौजूद है कराची तबाह करने के लिए। सर बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी, कभी देखी है बोरी?
देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। शोधा कब्रिस्तान हमारा है, बोरियां तुम बनाते थे, इस शहर में लाशें तुम देते थे। हमारे नौजवानों का नाम लंगड़ा, टुंटा, काला पीला नसरुल्लाह बाबर के दौर में आया है। बल्दिया फैक्ट्री पे आ जाऊं सर मैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, खास तौर पे कराची वालों को, बल्दिया फैक्ट्री के इस फैसले पे खराजे तहसीन पेश करता हूं। और मुस्तफा कमाल भाई के विजन को, वो शख्स 14 साल से चिल्ला रहा था बल्दिया फैक्ट्री के अंदर एमक्यूएम इन्वॉल्व नहीं है, हम्माद सिद्दीकी इन्वॉल्व नहीं है, रहमान भोला इन्वॉल्व नहीं है। माजी में जितने मुकदमे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं। ऐवान साहब बैठे हैं क्या? ओ सर, जबरदस्त। एएसआई से एसएसपी का सफर, शायद तनख्वाह होती है 1 लाख 2 लाख, करोड़पति आदमी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बताए ना। और अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? गैर महज़ब अल्फाज ना इस्तेमाल करें। सर क्या सर, ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर आगे चलते हैं, सर आगे चलते हैं, टाइम नहीं जाया करते, अभी तो बहुत सारी चीजें इन लोगों की। सर मैंने जैसे बताया, अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं, और ये भी बताएं एमक्यूएम के कारकुनों के कत्ल में इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उस वक्त के ऑपरेशन के अंदर। और थोड़ी हिम्मत करें, शर्म करें। आज ये बताएं कोरंगी के अंदर, चाइना कटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? पानी बेचने में इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? एमक्यूएम पे बात करते हैं, बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें ऐसे। जो दिल मैंने आपको, सर, मैं आपको कहा है कि नहीं, ब्राइड करें, जो दिल करें आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं। मैंने इनसे सर मैं एक और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम में कितने ग्रुप हैं? पता है तुम्हें, देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं एमक्यूएम के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। चुप करके बैठो। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है, और एमक्यूएम एक रहेगी। सर अब बैठिए, बैठ के सर कोई गाली नहीं बकी, मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना। सर गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लेना। आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है सर, बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की बात है, उर्दू की लोग। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। क्या अल्फाज है मेरे? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं। आप वाइंड अप कर लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं, कोई गाली नहीं दी सर, मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं। फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है? कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजा रजाक साहब, राजा रजाक साहब, राजा रजाक साहब, राजा रजाक साहब स्पीच करेंगे।
जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रजाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रजाक साहब बात करेंगे। पहले बोले कि माफी मांगे हमसे। बोलो पहले ये माफी मांगे। बोलो ये पहले माफी मांगे। राजा रजाक साहब आप माफी speak- मंगवा रहे फिर हम बात करेंगे।